हेलो एंड वेलकम टू ऑल सप्लायर्स ऑफ टाटा पावर। मेरा नाम मोना है और मैं एसएपी अरीबा से हूँ। आज का सेशन एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है अरीबा नेटवर्क के टेस्ट अकाउंट का। आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे आप अपना अरीबा नेटवर्क अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। अरीबा नेटवर्क में लॉगिन करने के बाद होम पेज के फीचर्स ऑफ फंक्शनैलिटी समझाने वाली हूँ। इसके बाद आप कैसे अपने अकाउंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इनके स्टेप समझाने वाली हूँ। सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपको supplier.ariba.com एड्रेस बार में टाइप करना होगा। टाइप करने पर आपको ये बड़ा ब्लू कलर का स्क्रीन दिखाई देगा। जैसे आप अपना ईमेल एक्सेस करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर, उसी तरह यहाँ पर भी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा और लॉगिन बटन क्लिक करना होगा। अगर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गए हो, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने आपको हैविंग ट्रबल लॉगिंग इन लिंक दिया है। अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या भूले हैं, आपका यूज़र नेम या आपका पासवर्ड। अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिएगा और कंटिन्यू बटन क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू बटन क्लिक करने पर आपका ईमेल एड्रेस आपको टाइप करना होगा। वही ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा जिससे आपने अरीबा नेटवर्क पर रजिस्टर किया हो। अगर आप अपना यूज़र नेम भूले हैं तो आपको अपना यूज़र नेम ईमेल में मिल जाएगा, और अगर आप अपना पासवर्ड भूले हैं तो आपको पासवर्ड रीसेट लिंक ईमेल में मिल जाएगा। अब हम लॉगिन करके देखते हैं कि होम पेज कैसे दिखता है। लॉगिन करने पर सबसे पहला जो स्क्रीन आपको दिखाई देगा वो है होम पेज। होम पेज पर सबसे ऊपर आपको हेडर दिखाई देगा और इस हेडर पर आपको बहुत सारे टैब्स दिखाई देंगे। होम टैब डिफ़ॉल्ट टैब है। होम टैब के बिल्कुल बगल में आपको इनबॉक्स, आउटबॉक्स, रिपोर्ट्स और मैसेजेस टैब्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनबॉक्स टैब क्या होता है और कैसे दिखता है। इनबॉक्स टैब वो जगह है जहाँ पर सारे परचेज ऑर्डर्स जो टाटा पावर ने डे 1 से आपको भेजे हैं, यहाँ पर आपको स्टोर दिखाई देंगे। इनबॉक्स टैब क्लिक कीजिएगा और आपको सारे परचेज ऑर्डर्स, ऑर्डर्स एंड रिलीजेस सेक्शन में दिखाई देंगे। अगर आपको कोई परचेज ऑर्डर ढूंढना है तो आप सर्च फिल्टर्स के थ्रू उस परचेज ऑर्डर को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको परचेज ऑर्डर का नंबर याद है तो आप यहाँ पर उस परचेज ऑर्डर का नंबर इनपुट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा नंबर याद नहीं है, कोई बात नहीं, पार्शियल नंबर के थ्रू भी आप उस परचेज ऑर्डर को ढूंढ सकते हैं। ऑर्डर स्टेटस और डेट रेंज के थ्रू भी आप कोई भी परचेज ऑर्डर ढूंढ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आउटबॉक्स क्या होता है और कैसे दिखता है। आउटबॉक्स वो जगह है जहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने टाटा पावर को सबमिट करे हैं आपको दिखाई देंगे, जैसे इनवॉइसेस, ऑर्डर कॉन्फर्मेशंस, शिप नोटिसेस और सर्विस शीट्स। ड्राफ्ट्स में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे जो आपने अभी तक टाटा पावर को सबमिट नहीं करे हैं और उन्हें बस सेव करके रखे हैं। हर टैब में आपको सर्च फिल्टर्स मिलेंगे और इन सर्च फिल्टर्स के थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब हम रिपोर्ट्स टैब क्या होता है और कैसे दिखता है ये देखेंगे। रिपोर्ट्स टैब के थ्रू आप कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे एक परचेज ऑर्डर रिपोर्ट या एक इनवॉइस रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको क्रिएट बटन क्लिक करना होगा, रिपोर्ट का टाइटल लिखना होगा, रिपोर्ट का टाइप सेलेक्ट करना होगा, नेक्स्ट क्लिक करने पर डेट रेंज सेलेक्ट कीजिएगा और सबमिट बटन क्लिक कीजिएगा। सबमिट बटन क्लिक करने पर आपको वो रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देगा। अब ये रिपोर्ट का स्टेटस क्यूड है। रिफ्रेश स्टेटस करेंगे तो ये प्रोसेस में बदल जाएगा। डाउनलोड करने के लिए वो रिपोर्ट को सिलेक्ट कीजिएगा और डाउनलोड बटन क्लिक कीजिएगा। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये रिपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड होगी। अब हम मैसेजेस टैब क्या होता है और कैसे दिखता है ये देखेंगे। मैसेजेस टैब के थ्रू आप कोई भी टाटा पावर के चैट रिप्रेजेंटेटिव से
अपने पीओ रिलेटेड डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर आप होम पेज जाएंगे तो आपको मैसेजेस चैट विंडो भी दिखाई देगा, जिसके थ्रू भी आप कोई भी टाटा पावर के चैट रिप्रेजेंटेटिव से अपने पीओ रिलेटेड डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। हेडर के बिल्कुल नीचे आपको सर्च फिल्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। होम पेज से ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट इन सर्च फिल्टर्स के थ्रू ढूंढ सकते हैं। बस आपको उस डॉक्यूमेंट टाइप को सेलेक्ट करना होगा, कस्टमर का नाम को सेलेक्ट करना होगा और उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर इनपुट करना होगा। अगर आपको उस डॉक्यूमेंट का नंबर याद नहीं है, कोई बात नहीं। सर्च बटन क्लिक करने पर आप डायरेक्टली उस टैब में चले जाएंगे जहां पर वो डॉक्यूमेंट स्टोर्ड हो। सर्च फिल्टर्स के बिल्कुल नीचे आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको सारे आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस देखने हैं तो आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा और उसका ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको परचेज ऑर्डर बाय अमाउंट देखना है तो वो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा और उसका ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक टाइम फिल्टर भी दिया गया है। इस टाइम फिल्टर के थ्रू आप ये व्यू भी सेट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ऑर्डर्स इनवॉइसेस एंड पेमेंट्स का सेक्शन दिखाई देगा। ऑर्डर्स इनवॉइसेस एंड पेमेंट सेक्शन भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट स्टेटस। बस मोर का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट स्टेटसेस दिखाई देंगे और आप ये व्यू अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस सेक्शन में भी आपको टाइम फिल्टर दिया गया है और उसके हिसाब से भी आप ये व्यू सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको हेल्प सेंटर के फीचर्स और फंक्शनैलिटी समझाने वाली हूँ। हेल्प सेंटर को मैं एक इंटेलिजेंट हेल्प सेंटर इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि जिस पेज पर आप हो उस पेज से रिलेटेड सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वीडियो ट्यूटोरियल्स और रेफरेंस मटेरियल आपको इस सेक्शन में डिस्प्ले दिखाई देंगे। अगर आप कोई क्वेरी को टाइप करना चाहते हैं तो इस सर्च फील्ड में आप उसे टाइप कर सकते हैं और सर्च रिजल्ट्स आपको इस सेक्शन में दिखाई देगा। नीचे आपको एक डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दिखाई देगा। अगर वो आप क्लिक करेंगे तो आपको लर्निंग सेंटर का पेज दिखाई देगा। लर्निंग सेंटर पेज में आपको बहुत सारा जेनेरिक मटेरियल दिखाई देगा और मैं रेकमेंड करती हूँ कि आपके फ्री टाइम में प्लीज़ इस मटेरियल को डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि इसके थ्रू आप अरीबा नेटवर्क को और बेहतर जान सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन लिंक के बिल्कुल बगल में आपको सपोर्ट लिंक दिखाई देगा। अगर हेल्प सेंटर के थ्रू आपका जो क्वेरी है वो आंसर नहीं हुआ है और आपको कोई अरीबा हेल्प डेस्क रिप्रेजेंटेटिव से बात करना ही है तो आप ये सपोर्ट लिंक क्लिक कर सकते हैं। सपोर्ट लिंक क्लिक करने पर आप सपोर्ट सेंटर पेज में चले जाएंगे। आपको यहाँ पर अपना क्वेरी टाइप करना होगा। स्टार्ट बटन क्लिक करने पर बहुत सारा रेफरेंस मटेरियल आपको नीचे दिखाई देगा। अगर आप ये रेफरेंस मटेरियल नहीं पढ़ना चाहते और एक अरीबा हेल्प डेस्क रिप्रेजेंटेटिव से बात करना ही चाह रहे हैं तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और आपको यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने यस सेलेक्ट किया तो आपको बहुत सारा रेफरेंस मटेरियल दोबारा दिखाई देगा। अगर आप नो सेलेक्ट करते जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे: गेट हेल्प बाय ईमेल, गेट हेल्प बाय लाइव चैट एंड गेट हेल्प बाय फोन। लाइव चैट का ऑप्शन फिलहाल अब ग्रीन है। जब ये लाइव चैट टीम अवेलेबल नहीं होगी तो ये ऑप्शन ग्रेड आउट दिखाई देगा। अगर आपने गेट हेल्प बाय फोन का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। सारे फील्ड्स जो स्टार मार्क्ड हैं उनमें आप इंफॉर्मेशन एंटर कीजिएगा और सबमिट बटन क्लिक कीजिएगा। सबमिट बटन क्लिक करने पर एस्टिमेटेड वेट टाइम के अंदर ही अंदर आपको एक कॉल बैक मिल जाएगी। अब मैं आपको अपने अकाउंट पर इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स कैसे करते हैं इनके स्टेप्स दिखाने वाली हूँ। कोई भी अकाउंट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करने के लिए आपको कंपनी सेटिंग्स ड्रॉप डाउन क्लिक करना होगा।
कंपनी सेटिंग्स ड्रॉप डाउन क्लिक करने पर सबसे पहले आपको कंपनी का नाम दिखाई देगा। कंपनी के नाम के बिल्कुल नीचे आपको ANID दिखाई देगा। ANID वो नंबर है जो आपके अकाउंट को असाइन किया गया है। ANID के बिल्कुल नीचे आपको कंपनी प्रोफाइल ऑप्शन दिखाई देगा। कंपनी प्रोफाइल ऑप्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाटा पावर के अलावा अगर कोई और बायर आपसे बिजनेस करना चाह रहा हो, वो आपकी कंपनी प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देखकर ही आपको कांटेक्ट करेगा। कंपनी प्रोफाइल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा और आपको बहुत सारे टैब्स कंपनी प्रोफाइल पेज पर दिखाई देंगे, जैसे बेसिक, बिजनेस, मार्केटिंग, कॉन्टैक्ट्स, सर्टिफिकेशंस एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। हर टैब में इंफॉर्मेशन एंटर करने पर ये जो पब्लिक प्रोफाइल कंप्लीटनेस परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। रेकमेंडेड परसेंटेज है 95 टू 100%। हर टैब में इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद सेव बटन दबाना ना भूलिएगा, वरना जो इंफॉर्मेशन आपने एंटर किया है वो अपडेट नहीं होगी और आपको दोबारा आकर वो सारा इंफॉर्मेशन एंटर करना होगा। ये बस एक 20 मिनट का टास्क है और एक वन टाइम एक्टिविटी है। अब मैं आपको GSTN आईडी कैसे अपडेट करते हैं इनके स्टेप्स दिखाने वाली हूँ। कंपनी प्रोफाइल पेज पर बेसिक टैब में अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्रिएट बटन दिखाई देगा। क्लिक कीजिएगा और इस पेज पर सारे स्टार मार्क्ड फील्ड्स मैंडेटरी हैं, उनमें इंफॉर्मेशन एंटर कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको सेटअप लीगल प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सेक्शन आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से टाइप के सप्लायर हैं, फुली GST एनेबल्ड, कॉम्पोजिट स्कीम एनेबल्ड या GST एग्जेम्प्ट। अपना सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर अपना GSTN आईडी एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद सेव बटन दबाना ना भूलिएगा, वरना जो भी इंफॉर्मेशन आपने इस पेज पर एंटर किया है वो सेव नहीं होगा और आपको दोबारा आकर सब कुछ फिर से एंटर करना होगा। अब मैं कंपनी प्रोफाइल पेज को क्लोज करती हूँ। कंपनी सेटिंग्स में नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टमर रिलेशनशिप्स ऑप्शन। इस ऑप्शन के थ्रू आप वो सारा ट्रेनिंग मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं जो मेरी टीम ने आपके लिए बनाई है। कस्टमर रिलेशनशिप्स ऑप्शन सेलेक्ट करने पर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और टाटा पावर ग्रुप ऑफ कंपनीज के बिल्कुल बगल में आपको सप्लायर इंफॉर्मेशन पोर्टल का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक को क्लिक करने पर आप वो सारा मटेरियल जो मैंने आपको बताया वो डाउनलोड कर सकते हैं और टाटा पावर के साथ ट्रांजैक्ट करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। टाटा पावर ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्लिक करने पर आपको ट्रांजैक्शन रूल्स भी दिखाई देंगे। ये ट्रांजैक्शन रूल्स मुंह जुबानी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ज़रूर इनको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो कि टाटा पावर से आप कैसे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस पेज से क्लोज आउट कर रही हूँ। कस्टमर रिलेशनशिप्स ऑप्शन के बिल्कुल नीचे आपको नोटिफिकेशंस ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको अदर नोटिफिकेशंस सेक्शन दिखाई देगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है नेटवर्क सर्विस, सेंड अ नोटिफिकेशन इन एडवांस ऑफ प्लान नेटवर्क डाउनटाइम, अनप्लान्ड डाउनटाइम एंड न्यू रिलीजेस। जब अरीबा नेटवर्क पर कोई भी प्लान्ड नेटवर्क डाउनटाइम, अनप्लान्ड डाउनटाइम या न्यू फीचर रिलीजेस है तो आपको इमीडिएटली एक ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आपने ये सेटिंग करी। सबसे पहले ये चेकबॉक्स सेलेक्ट कीजिएगा और 3 ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर टाइप करिएगा। इन ईमेल एड्रेसेस के बीच में सिर्फ एक कॉमा होनी चाहिए और कोई स्पेस नहीं, और इन ईमेल एड्रेसेस को टाइप करते वक्त कोई भी टाइपिंग एरर ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है रिमाइंडर ऑफ अनकंफर्म्ड ऑर्डर्स। सेंड रिमाइंडर ऑफ अनकंफर्म्ड ऑर्डर्स का मतलब है अगर आप कोई भी परचेज ऑर्डर को कंफर्म करना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, हम आपको एक रिमाइंडर भेज देंगे और आप
अपने अकाउंट में लॉगिन करके इन परचेज ऑर्डर्स को कंफर्म कर सकते हैं। बस आपको ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करना होगा और 3 ईमेल एड्रेसेस ये ईमेल एड्रेस के फील्ड में एंटर करना होगा। ये जो ईमेल एड्रेसेस हैं कोई भी टीम मेंबर के ईमेल एड्रेसेस हो सकते हैं जो अरीबा नेटवर्क पर काम कर रहे हो। टाइप करते वक्त प्लीज ध्यान में रखिएगा कि कोई टाइपिंग एरर ना हो, वरना आपको ये ईमेल नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद सेव बटन दबाना ना भूलिएगा। ये ग्रीन रिबन देखने के बाद ही आप इस पेज से क्लोज आउट करिएगा। कंपनी सेटिंग्स में नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर राउटिंग। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर राउटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल जाकर कोई नई परचेज ऑर्डर टाटा पावर ने अगर आपको भेजी है, आपको डेफिनेटली पता नहीं होगा। अगर आपने ये सेटिंग किया तो इमीडिएटली आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप लॉगिन करके उस परचेज ऑर्डर पर एक्शन कर सकते हो। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो ये जो ऑप्शन है ऑनलाइन में आपको दिखाई देगा। तुरंत ही उसे ईमेल में बदल दीजिएगा और ईमेल एड्रेस फील्ड में आप 5 ईमेल आईडीज यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सेम रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। ईमेल एड्रेसेस उन्हीं लोगों के हों जो अरीबा नेटवर्क पर काम कर रहे हैं और इन ईमेल एड्रेसेस के बीच में सिर्फ एक कॉमा हो और कोई स्पेस ना हो। ये जो चेक बॉक्स है इंक्लूड डॉक्यूमेंट इन द ईमेल मैसेज, ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करना मैंडेटरी है, इम्पोर्टेंट है, चेक करना भूलिएगा नहीं। अगर आप परचेज ऑर्डर का कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अटैच पीडीएफ डॉक्यूमेंट इन द ईमेल मैसेज, आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी परचेज ऑर्डर का, आप उसे अपने कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं। सारा इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद सेव बटन दबाना ना भूलिएगा, वरना जो भी आपने इंफॉर्मेशन एंटर करी वो सेव नहीं होगी और आपको दोबारा आके सब कुछ फिर से एंटर करना होगा। ये ग्रीन रिबन देखने के बाद ही आप इस पेज से क्लोज आउट करें। कंपनी सेटिंग्स में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस राउटिंग। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला है इनवॉइस फेलियर और दूसरा है इनवॉइस स्टेटस चेंज। अगर किसी कारण आपका जो इनवॉइस है वो टाटा पावर तक नहीं पहुंची, इमीडिएटली आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपका जो इनवॉइस है वो अनडिलीवरेबल है या रिजेक्टेड है, क्योंकि जो इनवॉइस आपने सबमिट करी है ट्रांजैक्शन रूल्स के हिसाब से नहीं भरा गया है। ऐसे नोटिफिकेशंस मिलने के लिए आपको ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करना होगा और ईमेल एड्रेस फील्ड में आपको 3 ईमेल एड्रेसेस एंटर करनी है, कोई भी टीम मेंबर का जो इस अरीबा नेटवर्क अकाउंट पर काम कर रहे हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इनवॉइस स्टेटस चेंज, आप जरूर जानना चाहेंगे कब आपका इनवॉइस का स्टेटस अप्रूव हो रहा है और कब आपका जो इनवॉइस है पेड स्टेटस में चला जा रहा है। ऐसे नोटिफिकेशंस मिलने के लिए आपको ये ऑप्शन जो है सेंड अ नोटिफिकेशन व्हेन इनवॉइस स्टेटस चेंजेस सेलेक्ट करना होगा। और अगेन यहाँ पर ईमेल एड्रेस फील्ड में आपको 3 ईमेल एड्रेसेस इनपुट करने हैं। इन ईमेल एड्रेसेस के बीच में सिर्फ एक कॉमा हो, कोई स्पेस ना हो। सारा इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद सेव बटन दबाना ना भूलिएगा। ये ग्रीन रिबन देखने के बाद ही इस पेज से क्लोज आउट करें। नेक्स्ट ऑप्शन कंपनी सेटिंग्स ड्रॉप डाउन में है, वो है नेटवर्क नोटिफिकेशंस। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर्विस एंट्री शीट्स जो है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए ताकि आप सर्विस पीओस पर इनवॉइसेस क्रिएट करें। और इसका नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो आपको नेटवर्क नोटिफिकेशन में एक सेटिंग करनी होगी। आपके जो मटेरियल पीओज हैं जब वो रिसीव स्टेटस में बदल जाएंगे तब ही आप इनवॉइसेस उन पर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे नोटिफिकेशंस मिलने के लिए आपको नेटवर्क नोटिफिकेशंस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। सर्विस शीट सेक्शन में सेंड अ नोटिफिकेशन व्हेन सर्विस शीट स्टेटस चेंजेस, ये सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आप 3 ईमेल एड्रेसेस सेपरेटेड बाय अ कॉमा, उनके बीच में कोई स्पेस ना हो,
ये ध्यान से भरिएगा। रिसीट सेक्शन में आपको सेंड अ नोटिफिकेशन व्हेन अ न्यू रिसीट इज रिसीव्ड, ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करने पर जब भी टाटा पावर एक गुड्स रिसीट नोट जनरेट करती है और परचेज ऑर्डर का स्टेटस रिसीव में बदल जाता है, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी। आप तुरंत ही जाकर अरीबा नेटवर्क में लॉग इन कर सकते हैं और इनवॉइस उस मटेरियल पीओ पर क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस फील्ड में आप 3 ईमेल एड्रेसेस सेपरेटेड बाय अ कॉमा और टाइपिंग करते वक्त कोई भी टाइपिंग एरर ना हो, ये ध्यान से करने के बाद आप ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा और सेव बटन दबाना ना भूलिएगा। ग्रीन रिबन देखने के बाद ही आप इस पेज से क्लोज आउट करें। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन। अगर आपके कोई डाउट्स हैं और आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस पर प्लीज़ अपने डाउट्स मेल कर दीजिएगा। Thank you very much. You have been a wonderful audience and have a great week ahead.